नमस्कार एवरीवन। अभी हम दोनों हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से हम अभी जाने वाले हैं कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जाने के लिए सबसे पहले हमने पार्क स्टेशन से टिकट लिए हैं। तो एक टिकट आपको पड़ेगा 25 रुपये का। तो 2 टिकट्स हमने लिए हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग। अभी हम आ चुके हैं पार्क टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और यहाँ पर हमको ट्रेन मिलने वाली है कांचीपुरम तक जाने के लिए। सिटिंग विद द स्टाफ, से हाय। तीन घंटे के सफ़र के बाद फाइनली अब हम आ चुके हैं कांचीपुरम में, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। पास में कुछ खाना खाकर हमने तिरुपति देवस्थानम में रूम लिया, जहां हमको 150 रूम का प्लस एडवांस में 500 देने पड़े, जो कि चेकआउट के बाद हमको वापस कर दिए गए। ये जो रूम्स हैं टेम्पल ट्रस्ट के रूम्स हैं एंड यू कैन सी रूम्स जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और 150 रुपीज़ में ऐसे रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे डिवोटीज गेस्ट हाउस आपको हर एक बड़े टेम्पल के पास मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अगर आप हमारी तरह बजट ट्रैवल कर रहे हो। तो कांचीपुरम में हम सबसे पहले आए हैं कांची के एकम्बरेश्वर मंदिर में, जो कि पंचभूतों में से एक शिवा टेम्पल है। यहाँ पर शिवा पृथ्वी लिंगम या अर्थ एलिमेंट के रूप में प्राण प्रतिष्ठित है और यह टेम्पल पंच तत्वों में से एक शिवा टेम्पल है। पंचभूता टेम्पल्स को पंचभूता स्थलम भी कहा जाता है। हमारी प्रकृति में 5 मुख्य तत्व है, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि है। 5 इंडिकेट करता है 5। भूता मीन्स एलिमेंट एंड स्थलम मीन्स प्लेस। भारत में ऐसे कुल 5 पंचभूता स्थलम है, जिसमें से 4 तमिलनाडु और 1 आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां पर एकम्बरेश्वर पृथ्वी तत्व, जम्बुकेश्वर जल, अरुणाचलेश्वर अग्नि, नटराज टेम्पल आकाश एवं कालहस्तेश्वर वायु तत्व से प्राण प्रतिष्ठित है। यह टेम्पल आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखने में बहुत विशाल टेम्पल है, जो कि 25 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य द्वार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था, जो कि 59 मीटर्स यानी 193.5 फीट्स का है, जो कि भारत के सबसे बड़े राजगोपुरम में से आता है। इस टेम्पल को पल्लवों ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था एवं बाद में जाकर के चोला और विजयनगर के राजाओं ने भी इसको बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इस मंदिर के अंदर 1008 शिवलिंगम भी स्थापित हैं एवं देश में कोई ही ऐसा मंदिर होगा जिसमें 1008 शिवलिंगम आपको देखने को मिलेंगे। इसी मंदिर के परिसर में एक वृक्ष है, जो कि 3500 वर्ष पुराना है एवं यहीं पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी और इसी आम के वृक्ष में भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम एकम्बरेश्वर पड़ा। दैट मीन्स आम के वृक्ष के देवता। ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन इस पेड़ की सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इस पेड़ की 4 बड़ी शाखाएं हैं, इस पे अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के आम आते हैं और वो आम अलग अलग तरह के स्वाद देते हैं। टेम्पल का मेन शिवलिंगा बालू मिट्टी से बना माना जाता है, जिसकी लंबाई 2.5 फीट की है एवं इसके तेल आदि से पूजन किया जाता है। इसमें माता पार्वती का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि कांचीपुरम का कामाक्षी टेम्पल उसका प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में आपको सिर्फ शिव ही शिव देखने को मिलेंगे। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से दिन के 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक का है। जब भी टेम्पल बंद किया जाता है तो उसको एक म्यूजिकल ऑफरिंग के साथ बंद किया जाता है, जिसको नाद आराधना भी बोलते हैं। इसके बाद शाम के समय हम आए कांची के कामाक्षी अम्मन टेम्पल में, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह भारत का सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता के नेवल यानी नाभि का पार्ट गिरा था जब भगवान शिव माता के शव को लेकर जा रहे थे। का, माँ और अक्षी शब्द से मिलकर बना है कामाक्षी। इसमें का मतलब होता है सरस्वती, माँ का मतलब लक्ष्मी और अक्षी का मतलब हुआ आँखें।
तो कामाक्षी का मतलब हुआ वह देवी जिनकी आंखें लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हैं। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और सुंदर है और रात के समय इसकी सुंदरता को देखने में एक अलग ही आनंद आता है। इस टेम्पल की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से दिन के 12:30 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक है एवं फ्राइडे के दिन ये रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है और पूर्णिमा के समय ये पूरे दिन भर खुला रहता है और रात को 10:30 बजे बंद हो जाता है। तो अब हम आए कांचीपुरम के एक बहुत ज़्यादा मशहूर टेंपल में जिसका नाम वरदराजा पेरुमल टेंपल है और यह टेंपल एक विष्णु टेंपल है। तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं कैसा है। तो यह टेम्पल 23 एकड़ में फैला हुआ टेम्पल है जो कि तमिलनाडु के बड़े बड़े टेम्पल की लिस्ट में आता है, जो कि 1053 में चोला साम्राज्य के अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। तो मंदिर में हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे, जिस समय वहां पर अन्नदानम चल रहा था। हमने वहां से थोड़ा सा प्रसाद खाया और उसके बाद हम आगे गए। तो सन 1688 में मुग़ल आतंकी औरंगज़ेब ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ के जो मेन डेटी हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनको यहाँ से ले जा करके उड़यार पलायम नाम की एक जगह जो तिरुचिरापल्ली में है, वहाँ पर उनको ले जा करके रखा गया। एवं उसके बाद 1710 में जब मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसके बाद उनको वापस लेकर के आया गया और दोबारा से यहाँ पर उनको प्रतिष्ठित किया गया। तो वरदराजा टेंपल में अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो 100 पिलर्स है, उसके बाहर की तरफ एक स्टोन की जो चेन है वो लटकी हुई है। और वो स्टोन की चेन अपने आप में ही एक आर्किटेक्चरल अजूबा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो चेन है वो बनाई गई है एक सिंगल स्टोन से। तो क्या उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि वो जो चेन है उसको पिघला करके स्टोन को वो बनाया गया है, या उसको सही में सिंगल स्टोन से काव करके बनाया गया है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टेम्पल की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक की है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप कांचीपुरम आए हैं या यहीं पर रहते हैं, अगर आपने इन सभी टेम्पल्स को विज़िट किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं महाबलीपुरम। तो मिलता है आपसे महाबलीपुरम में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।